हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर इन एसी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी और वी इंटू आई। सो लेट सपोज हियर करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी and V is equal to V naught sin omega t plus phi. Okay, so what is phi? So phi is the phase difference between current and potential. current का phase क्या है? ओमेगा t, potential का phase ओमेगा t plus phi. तो दोनों में जो phase difference होगा वो होगा आपका phi. Okay, so phi is the phase difference between I and V. ठीक है, तो अब यहाँ पे पावर को लिखोगे आई इंटू वी, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो पावर डिपेंड्स ऑन टाइम, तो टाइम चेंज होगा तो पावर भी यहाँ पे चेंज होगा। मीन्स पावर पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो ऐसे यहाँ पे ये वेरी करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम निकालते हैं एवरेज पावर। देखो, अगर एक फंक्शन है सपोज एफ, दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम टी। ठीक है, फंक्शन है एफ एंड दैट वन डिपेंड्स ऑन टाइम टी। और अगर मुझे इसका चाहिए एवरेज वैल्यू, दिस ब्रैकेट मीन्स एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जो भी आपका टाइम गिवन हो, 0 to t, किसी भी टाइम लिमिट में अगर आपको एवरेज वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइम 0 to t। ठीक है, सिमिलरली हमें यहाँ पे चाहिए पावर का एवरेज ऑफ पावर, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 0 to t। ठीक है, तो पावर क्या है? ये आपका आई नॉट वी नॉट कॉन्स्टेंट है, आई नॉट वी नॉट कॉन्स्टेंट, टेक आउटसाइड, देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इस टी लिमिट पुट करोगे तो होगा आपका टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका तो हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है कि इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी के। देखो, हमें पता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, दिस वन इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। अगर नहीं पता तो निकाल सकते हो। यहाँ पे कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इट इज कॉस ए कॉस बी, देन माइनस प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी कैंसिल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ओमेगा टी को एज्यूम करो ए, ओमेगा टी प्लस फाइव को एज्यूम करो बी। सो नाउ मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2, सो 2 साइन ए साइन बी को हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगा आपका, ये 2 को ले आओ बाहर, आई नॉट वी नॉट बाय 2t, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस बी ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, देन माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, सो आई नॉट वी नॉट बाय 2t, ये ओमेगा टी कैंसिल, बचा क्या? कॉस फाइव ओनली। सो कॉस फाइव कॉन्स्टेंट है, कॉस फाइव इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मीन्स कॉन्स्टेंट, टेक आउटसाइड cos फाइव, इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t प्लस 5 dt। ठीक है, अगेन 0 to t
0 to t। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा यहां से आई नॉट वी नॉट बाई टू, आई नॉट वी नॉट बाई टू टी, देन कॉस फाइव कॉन्स्टेंट, कॉस फाइव कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टी 0 टू टी, तो वो हो जाएगा आपका टाइम पीरियड टी, ठीक है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा ये 1/2 ओमेगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन, दैट इज साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 एंड लिमिट इज 0 टू टी। ठीक है, चलो फिर से सॉल्व करते हैं इसे, आई नॉट वी नॉट बाई टू टी, देन टी कॉस 5 माइनस ऑफ 1/2 ओमेगा। अब पुट करो टी, अच्छा ये जो टी है, टी इन प्लेस ऑफ टी मैं लिख सकता हूं इन प्लेस ऑफ टी, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो इन प्लेस ऑफ टी पुट करो ये 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ओमेगा टी, दैट इज अगेन 2 पाई बाई ओमेगा प्लस 5, सॉरी यहाँ पे साइन भी है, साइन 2 ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा प्लस 5, देन माइनस साइन पुट करो 0, तो 0 प्लस 5, ठीक है, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, साइन 2 इंटू 2 पाई मीन्स 4 पाई, देखो साइन 4 पाई प्लस 5 माइनस साइन 5, तो ये होगा क्या 0, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे है क्या साइन 5, तो मान लो कि ये एंगल है आपका 5, ये एंगल है 5, तो साइन 5 ये हो गया, अब साइन 4 पाई, 4 पाई मीन्स ये हो गया आपका 2 पाई, देन 4 पाई, देन 5, मीनिंग सेम है ना, साइन 4 पाई प्लस 5, तो 4 पाई ये हो गया आपका पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई प्लस 5, सेम लाइन है, दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम, साइन 4 पाई प्लस 5 इज इक्वल टू साइन 5, तो ये दोनों का कैंसिल, कैंसिल मीन्स 0, तो बचा क्या ये टर्म, तो इसको क्या लिखेंगे आई नॉट वी नॉट बाई 2t टी कॉस 5, सो ये t कैंसिल, सो आई कैन राइट एवरेज पावर इज इक्वल टू आई नॉट वी नॉट बाई 2 कॉस 5, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई नॉट वी नॉट बाई 2, so I can write this one as I naught by root 2 V naught by root 2 cos 5. So I naught by root 2 IRMS, V naught by root 2 VRMS. So I can write average power is equal to IRMS VRMS cos 5. ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे याद करो, एवरेज पावर इज इक्वल टू आई नॉट वी नॉट बाई 2 cos 5, IRMS VRMS cos 5. This one is your average power. Note down. Okay, now see, average power is equal to VRMS IRMS cos 5, ठीक है। तो यहां पे एक टर्म आ रहा है cos 5, डीसी में हमने देखा था पावर इज इक्वल टू क्या था V इंटू आई, इन डीसी पावर इक्वल टू V इंटू आई, बट यहाँ पे एसी में क्या है एवरेज पावर इक्वल टू VRMS IRMS cos 5, एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है cos 5, yes or no, and this extra term is known as power factor,
पावर फैक्टर कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ पे फाई है क्या, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। सो लेट्स सपोज यू हैव वन सर्किट दैट इज एलआरसी सर्किट कनेक्टेड टू वन एसी सोर्स। ये हो गया आपका एक्सएल, आर एंड एक्ससी। ठीक है, तो पोटेंशियल मान लो कि पोटेंशियल हो गया आपका वी, सेम ले लो यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। करंट हो गया यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज वी एल, अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर, अक्रॉस कैपेसिटेंस वी सी। तो यहाँ पे फेज डायग्राम कैसे होता है, इधर हो गया आपका करंट आई, सो इन द सेम डायरेक्शन वी हैव वी आर, वी सी डाउनवर्ड, वी एल अपवर्ड। सो लेट्स सपोज वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, दोनों में से किसी को भी आप ग्रेटर मान सकते हो। तो लेट्स सपोज वी एल ग्रेटर देन वी सी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वी एल माइनस वी सी, इधर है वी आर। तो जो नेट पोटेंशियल होगा दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वी एल माइनस वी सी, दैट इज योर नेट पोटेंशियल वी इज अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वेयर। ठीक है, तो अब करंट का फेज क्या है यहाँ पे ओमेगा टी एंड पोटेंशियल का फेज क्या है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दिस एंगल इज फाइव, एंगल बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल इज योर फाइव, दैट इज द फेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये कॉस फाइव, फाइव क्या हो गया आपका यहाँ पे फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। अच्छा, अब देखो इसको हम और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ वी आर आई कैन राइट आर, इन प्लेस ऑफ वी एल माइनस वी सी आई कैन राइट एक्सएल माइनस एक्ससी। तो जो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट वन इज योर इम्पीडेंस जेड, इट इज आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वेयर अंडर रूट। ठीक है, तो ये एंगल हो गया यहाँ पे फाइव। तो पावर फैक्टर इज योर कॉस फाइव, सो इन प्लेस ऑफ कॉस फाइव दिस पावर फैक्टर कॉस फाइव इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस व्हाट इज बेस वी आर, हाइपोटेनियस क्या होगा वी। ठीक है, वी आर बाय वी, और यू कैन राइट आर बाई जेड। तो नॉर्मली हम यहाँ पे यूज करेंगे आर बाई जेड, पावर फैक्टर कॉस फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड। ठीक है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो अब देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, स्टार्टिंग समय क्या क्या सर्किट पढ़ा था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, देन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, देन एलसी सर्किट, एलआर सर्किट, देन आरसी सर्किट। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट अगर रेजिस्टिव है मीन्स ना ही एक्सएल है और ना ही एक्ससी, ये टर्म है ही नहीं, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। अगर एक्सएल एक्ससी है ही नहीं तो जेड इक्वल टू होगा आपका आर, सो आर बाई आर दैट इज 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई कब होता है रेजिस्टिव सर्किट पे। उसके बाद देखो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कॉस फाई, यहाँ पे आर है नहीं है, प्योरली कैपेसिटिव मीन्स आर जीरो, अगर आर जीरो तो कॉस फाइव जीरो। देन प्योरली इंडक्टिव, यहाँ पे भी कॉस फाइव क्या होगा जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं। अब एलसी सर्किट, एलसी सर्किट में भी कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो कॉस फाइव जीरो। ठीक है, अब एलआर सर्किट, अब एलआर सर्किट में देखो कॉस फाइव इज इक्वल टू अगेन आर बाई जेड, दैट इज आर बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर, क्योंकि एक्स यहाँ पे जीरो है। देन आरसी सर्किट cos phi equal to again r by z, that is r by under root of r square plus xc square। Similarly अगर आपके पास LRC सर्किट है तो यहाँ पे cos phi क्या होगा, this is again r by z, that is r by under root of r square plus xl minus xc whole square। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर फैक्टर। तो अब यहाँ पे देखो पावर फैक्टर का मतलब कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं।
कि अगर एक पावर है तो वो कितने फैक्टर में वो चेंज हो रहा है। तो जो पावर हम एवरेज पावर निकालते हैं वो है क्या, जैसे कि हमने एक बल्ब को लगाया, अगर हम एसी में एक बल्ब को लगा रहे हैं तो बल्ब में हमें क्या मिल रहा है, लाइट, मीन्स दैट इज योर पावर आउटपुट। तो आउटपुट को ही हम यहाँ पे बोलते हैं एवरेज पावर। ठीक है, हीट हो गया, लाइट हो गया, मीन्स जो भी है आपका वो क्या था, जो हमको मिल रहा है वो क्या था, पावर आउटपुट, दैट इज योर एवरेज पावर। तो अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, पावर आउटपुट होता है या पावर लॉस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, cos phi इक्वल टू 1, पावर फैक्टर 1 मीन्स मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा। अब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट या फिर इंडक्टिव सर्किट, इसमें क्या है, पावर फैक्टर 0। देखो पावर फैक्टर 0 इसका मतलब क्या है, जो आउटपुट पावर है वो क्या होगा, 0, क्योंकि वहां पे आपका पावर लॉस होता ही नहीं है। इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी लॉस नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका एनर्जी स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटेंस, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्टेंस। ठीक है, तो एल सर्किट बोलो, कैपेसिटी सी सर्किट बोलो या एलसी सर्किट बोलो, यहाँ पे आपका cos फाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर आउटपुट नहीं होगा। पावर आउटपुट हमेशा सिर्फ रेजिस्टेंस में ही होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस में ही होता है। तो यहाँ पे भी जो एल आर सर्किट है तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, यहाँ पे पावर आउटपुट होगा, और सी पे जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पावर आउटपुट होगा, सी पे और एल पे एनर्जी स्टोर होता है, इसलिए जो आउटपुट पावर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे VRMS IRMS cos फाई। तो अब इस पावर फैक्टर के फॉर्मूले को और पावर का जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो VRMS IRMS, कैन आई राइट IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z, लिख सकता हूं। तो VRMS IRMS cos फाई, तो ये हो गया आपका VRMS इन प्लेस ऑफ IRMS, राइट, VRMS बाई Z and cos phi is your power factor, that is also R by Z. So you can write average power is equal to VRMS square by Z square into R. ठीक है, अब देखो अगेन इन प्लेस ऑफ VRMS I can write IRMS into Z. So अब यहां पे देखो इन प्लेस ऑफ VRMS write this one IRMS into Z, IRMS cos phi, that is R by Z। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे IRMS स्क्वेयर Z, Z कैंसल into R। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू IRMS स्क्वेयर into R। ठीक है, तो ये होता कहां पे है, इन AC। अगर डीसी होता तो क्या होता, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ये होता है पर डीसी में। ठीक है, तो अगर डीसी में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो जो पावर आउटपुट होगा एसी में IRMS फ्लो होने से सेम पावर आउटपुट होगा। ठीक है, तो सेम पावर आउटपुट के लिए यहाँ पे डीसी का जो करंट होगा वो करंट किसके इक्वल होना चाहिए, RMS वैल्यू का। क्लियर, दिस इज योर एवरेज पावर, नोट डाउन।